बहुत ही नज़दीक है और ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। क्लास 9th में सिलेक्शन लेने के लिए लास्ट चांस है और ये सारे प्रश्न आपको पेपर में करके आने हैं, कोई भी गलत नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या है। प्रश्न का मतलब ये है, दो संख्याओं का गुणनफल, कोई दो संख्या इनको गुणा करने पर आपको 93 मिलता है, उन्हीं संख्या को आपस में अगर घटा देते हैं तो घटाने पर 28 मिलता है, तो बताओ उनके व्युत्क्रम का अंतर कितना होगा। तो बच्चे अगर व्युत्क्रम का अंतर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जो भी इनका अंतर दिया हुआ है 28 है, इसको डिवाइड कर देना इनके गुणनफल से, वही आपका उत्तर हो जाएगा 28/93। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, दो अंकों की एक संख्या को आपस में बदलने पर, दो अंकों की एक संख्या को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक आती है। यदि दोनों संख्याओं के अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सिंपल सा तरीका है भैया, आप यहाँ से ऑप्शन से देख लीजिए, एकदम से आपका आंसर आ जाएगा। देखो संख्या क्या आपकी 47 है और 47 का अगर उल्टा करते हैं तो आपका 74 बन जाता है और दोनों संख्या को घटाने पर आपको 27 मिलना चाहिए। माइनस करेंगे, 14 में से 7 गया 7 और इधर आपका बचा 6, 6 में से 4 गया आपका 2, तो 27 आया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। फिर दूसरी कंडीशन है, दोनों संख्याओं के अंकों का योग 11 होना चाहिए। देखो 4 और 7 को अगर जोड़ते हैं तो योग भी 11 आ रहा है। पहला ऑप्शन ही सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, 8080 को भाग करना है 80 से और फिर उसको भाग करना है 8 से, तो बताओ संख्या क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहली संख्या आपकी 80 है, इसको डिवाइड कर देना है 80 से और 80 के बाद फिर डिवाइड करना है 8 से, तो इसका जो ये दोबारा डिवाइड करना है, इसकी मल्टीप्लाई नीचे ही करनी होगी। जितनी भी बार जाएगा उसकी मल्टीप्लाई नीचे की तरफ ही करते रहेंगे, आपको उत्तर आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। 8 से करते हैं, 8 दशम 80, 8 एकम 8 0 और 8 एकम 8 और फिर से आपका 0 आ गया। फिर से इसको कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा 101 डिवाइड बाय 8, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.625। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बस ध्यान रखना है, जब भी आपका कोई नंबर है, ए उसको डिवाइड कर रहे हैं बी से, उसको डिवाइड कर रहे हैं सी से, उसको डिवाइड कर रहे हैं डी से, तो आपको पहला नंबर जो है ये ऊपर लिखना है, बाकी सारी नंबर जितने भी हैं उनकी नीचे की तरफ आपको गुणा कर देनी है, उससे भाग आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में बोला है, अगर x + y = 15 है तो बताओ x - 10⁻³ और +y - 5⁻³ का मान कितना होगा। x + y की वैल्यू 15 दी है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले किसी एक को दूसरे टर्म में चेंज कर लेंगे। अगर यहाँ पे x + y = 15 है तो मैं लिख सकता हूँ x = 15 - y, और ये जो x की वैल्यू 15 - y है ये मैं उठा के सीधी क्वेश्चन के अंदर पुट कर दूंगा। तो ये x - 10 था, x की जगह पे रखना है 15 - y और माइनस का 10 ऐसे ही रहेगा और इसकी पावर 3 प्लस y - 5⁻3। इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे बच्चे, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का y और 15 में से 10 गए, आपका कितना बचेगा, प्लस के 5⁻3 प्लस y - 5⁻3। अब यहाँ पे बच्चों माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि घात जो है आपकी वो विषम संख्या है, तो विषम में हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका y जो माइनस था वो प्लस और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, 3 और प्लस y - 5⁻3। तो एक आपका माइनस है और एक प्लस और दोनों सेम सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। एक बस दिल्ली से अंबाला, ये यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे अंबाला, दिल्ली से अंबाला जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंबाला से दिल्ली फिर लौट कर आती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ऐसे आने जाने में इनको जो है 1 घंटा अधिक लगता है, यानी कि जाती है और फिर आती है तो आने का स्पीड जो है कम है तो उसको 1 घंटा अधिक लगता है, जो टाइम का अंतर है वो 1 घंटा अधिक है। तो आपको बताना है इसके बीच की दूरी कितनी है। तो अगर आपका रूट सेम है, दूरी समान है और आने जाने की चाल अलग अलग है और समय का अंतर दिया हुआ है, तो आपको निकालना है डिस्टेंस इजकल टू दोनों जो चाल है, इन दोनों चाल का गुणनफल 50 × 40 डिवाइड बाय दोनों चाल का अंतर 50 - 40 और इनटू में जितना भी समय का अंतर है। यहाँ पे कितना 1 घंटा अधिक लेती है तो 1 से गुणा करेंगे, 2 घंटा अधिक लेती तो 2 से गुणा करते। इसको हल कर देंगे, 50 × 40, 50 में से 40 गया आपका 10 इंटू में 1, सोल्व करेंगे 10 × 40, 50 × 200, तो बच्चे इसके बीच की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। सिंपल सा तरीका, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जाने और आने की जो स्पीड है उसकी गुणा बटे में दोनों का अंतर, और जितना समय अधिक या कम लगता है उससे आप गुणा कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। दो व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। देखो इधर की तरफ एक रेलगाड़ी जा रही है और इधर की तरफ भी एक व्यक्ति और एक ये 2 व्यक्ति चल रहे हैं। इस व्यक्ति की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो मान लो रेलगाड़ी की चाल आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहला व्यक्ति जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है उसको वो 10 सेकंड में पार कर लेती है, और दूसरा व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है उसको 11 सेकंड में पार कर लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल बताना है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब रेलगाड़ी और व्यक्ति समान दिशा में चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो एक दूसरे की चाल का अंतर होती है। यहाँ पे जो टोटल इसकी स्पीड होगी वो x-3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और इस तरफ जब वो इस आदमी को पार करेगी, क्योंकि रेलगाड़ी तो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चल रही है, तो यहाँ पर जो टोटल इसकी सापेक्ष चाल होगी वो x-5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब क्योंकि रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई तो समान रहेगी इस व्यक्ति को पार करने में भी और इस व्यक्ति को पार करने में भी, और जब किसी व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करती है तो वो इतनी दूरी चलती है जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है भाई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसको पार करने में कितना दूरी चलनी पड़ी रेलगाड़ी को, तो यहाँ पर रेलगाड़ी को अपनी ही लंबाई के बराबर चलनी पड़ी, और वो लंबाई क्या होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x-3 और टाइम कितना है यहाँ पर 10 सेकंड, तो सेकंड को हम उसमें बदल लेंगे 10/60 इंटू 60 घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि आपको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। ऐसे ही करके बराबर में यहाँ पर जो रेलगाड़ी की स्पीड है वो x-5 है और समय कितना है 11 सेकंड, तो 11 को डिवाइड कर लेंगे 60 इंटू 60 से। अब जब दोनों एक दूसरे के इक्वली रखे हुए हैं तो 60 से 60 ही आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 के अंदर गुणा कर देंगे, 10 के अंदर गुणा करेंगे तो 10 की x से गुणा करेंगे आपका 10x हो जाएगा, 10 की गुणा 3 से करेंगे तो -30 हो जाएगा, बराबर में 11 की गुणा 5 से करेंगे तो 11 की गुणा पहले x से करेंगे तो 11x हो जाएगा, और 11 की 5 से करेंगे तो -55। इसको हल करेंगे, 11 इधर आके 10 में से माइनस होंगे तो माइनस का x बचेगा, और इधर माइनस के 55 और माइनस के 30 इधर आकर प्लस के 30 हो जाएंगे, तो -x बराबर माइनस के 25 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बस ध्यान रखना जब किसी व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करेगी तो वो उतनी ही दूरी चलेगी जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। दूसरा ये बात ध्यान रखना, अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल आपस में माइनस हो जाएगी, वही आपकी सापेक्ष चाल बनेगी। अगर ये विपरीत दिशा में होते तो उनकी चाल प्लस हो जाती। दो संख्याओं का मास है, HCF जो है वो आपका 18 दिया गया है, और इन संख्याओं का अनुपात है 3:5। LCM बताओ क्या होगा। तो LCM निकालने के लिए जो भी मास दिया है उसकी गुणा कर देना इसके अनुपात से, आपको उत्तर आ जाएगा 3×3 15, 15 गुणा 18 करेंगे, 18 इंटू 15 गुणा करेंगे, 15 8 120, 15 एकम 15 और 12 आपका 27 हो जाएगा। तो इनका LCM आएगा 270। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। और क्लास 9 का पेपर जो है बहुत ही जल्दी है, इसलिए मेहनत करो और अच्छे से पूरा पेपर करके आना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।